आज मैं लेकर आई आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्दी टेस्टी बीट पनीर पराठा, जिसे आज बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और बहुत ही झटपट बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक पैन में 1 कप पानी डाला और उसमें 2 बीट को छिलकर छोटे टुकड़ों में कट कर लिया और इसे डाल देते हैं। इसे हमें हल्का नरम होने तक पकाना है। आप चाहें तो इसे प्रेशर कुकर में डाल के 2 से 3 सीटी भी लगा सकते हैं। तो चलिए हमने 1 से 2 मिनट के लिए इसे उबाल लिया और ये देखिए काफ़ी अच्छी नरम हो गई है। मैं आपको दबा कर दिखाती हूँ। तो ये काफ़ी अच्छी नरम हो गई है। तो बस इसे ज़्यादा से नहीं उबालना है। फ्लेम को ऑफ करते हैं और इसे ठंडा कर लेते हैं और इसका पानी बिल्कुल फेंकना नहीं है। तो चलिए बीट को हमने ठंडा कर लिया और इसे एक जार में ले लिया है और साथ ही हमने बीट में जो पानी था वो पानी थोड़ा डाला है। 2 हरी मिर्ची डालकर इसका स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेते हैं और ये लीजिए हमने बीट को पीस कर तैयार कर लिया है। काफ़ी फाइन पीसना है क्योंकि हमें इससे आटा लगाना है। तो चलिए इसे रखते साइड में, तब तक स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो स्टफिंग के लिए हमने 2 से 250 ग्राम हमने यहाँ पे पनीर लिया। उसे अपने हाथों से दबाते हुए अच्छी तरह से क्रम्बल कर देते हैं और ये देखिए पनीर को हमने अच्छे से मैश कर दिया। अब इसमें डालते हैं एक छोटी साइज़ की प्याज जिसे हमने बारीक काटा है। साथ ही हमने अदरक और हरी मिर्ची को दरदरा कूट लिया है, उसे भी लिया है 1 चम्मच, और थोड़ी सी हरी धनिया की पत्ती, नमक स्वाद अनुसार। साथ ही हमने डाला आधी चम्मच काली मिर्च पाउडर और इसके साथ ही हमने डाला है आधी चम्मच चाट मसाला। साथ ही डालते हैं 1 छोटी चम्मच चिली फ्लेक। आप अगर चिली फ्लेक की जगह यहाँ पे लाल मिर्ची पाउडर भी डाल सकते हैं। तो चलिए हमने सब कुछ डाल दिया। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर दिया हमने और हमारी ये स्टफिंग बिल्कुल तैयार हो गई है। तो चलिए इसे रखते हैं साइड में और चलिए फटाफट आटा लगाकर तैयार कर लेते हैं। तो आटा हमने यहाँ पे 2 कप लिया है। साथ ही डाला 1 छोटी चम्मच नमक और साथ ही हमने डाला आधी चम्मच अजवाइन। इन्हें अच्छे से पहले मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद अब हमने जो पीस के रखा है बीट, सारे बीट को इसमें डाल देते हैं। पहले हमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है। सारे बीट को जो हमने पेस्ट बना के रखा है सारे बीट को ले लेते हैं और इसके साथ ही हमें पूरी तरह से आटा लगाना है। और ये देखिए हमने अच्छे से गूँथ लिया है। थोड़ा सा 1 चम्मच पानी डाल के हमने जार को धोकर ले लिया और इसे अच्छे से मसलते हुए हमें नरम मुलायम डो तैयार कर लेना है। और ये इसे मसल कर हमने आटा को तैयार कर लिया और ऊपर से 1 टेबल स्पून हमने रिफाइंड ऑयल डाला है और अच्छी तरह से फैलाकर हमने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया। अब एक बड़ी लोई ले लेते हैं और अपने हाथों से गोल गोल घुमाते हुए इसे गोल कर लेते हैं और इसे सूखा आटा लगाकर हमें सबसे पहले इसकी पतली रोटी बेलकर तैयार कर लेते हैं। इस तरह अगर बेलकर बनाएंगे ना, आपकी स्टफिंग आपको नहीं भी भरनी आती होगी ना, तो भी आप काफ़ी आसानी से भर के इसे पराठे को बना सकते हैं। सबसे पहले हमें बड़ी रोटी बेलकर तैयार कर लिया है। अब इसमें डालते हैं 1 से 2 चम्मच जितनी भी स्टफिंग आपको डालनी है। हमने यहाँ पे 2 चम्मच स्टफिंग डाला और उसे चारों तरफ से अच्छी तरह स्क्वायर करके हमने इसे फैला दिया। अब एक साइड से उसे अच्छे से दबाते हुए मोड़ते हैं और थोड़ा पानी लगाकर दूसरे साइड से उसे चिपका देते हैं। फिर से हमें इन दोनों साइडों में थोड़ा थोड़ा पानी लगाना है और इसे स्क्वायर पराठे की तरह इसे बंद कर देना है। इस तरह अगर आप स्टफिंग करेंगे किसी भी पराठे को तो काफ़ी अच्छी तरह से स्टफिंग हो जाती है और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए अब इसे हल्के हाथों से बेल कर तैयार कर लेते हैं। हल्के हाथों से दबाते हुए पराठा को बेल कर तैयार कर लेते हैं और ये लीजिए हमने इसे बेल कर तैयार कर लिया। पराठा हमारा बेल चुका है और चलिए तवा भी हमारा गर्म हो गया है तो इसे सेक लेते हैं। तो पराठा हमारा एक साइड सेक चुका है, उसे पलट देते हैं और इसके ऊपर लगाते हैं तेल। आप चाहे तो यहाँ पे घी से भी या बटर से भी इस पराठे को सेक सकते हैं। दोनों साइड पलट कर हमने यहाँ पे अच्छे से तेल लगा दिया है और इसे मीडियम लो फ्लेम पे दोनों साइड क्रिस्पी होने तक पराठा को सेक कर तैयार कर लिया और ये झटपट हमारी पराठा बनकर तैयार हो गई। तो सेम तरीके से हमने सारे पराठा को सेक लिया और ये हमारी गर्मा गर्म बीट पनीर पराठा बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही हेल्दी, बहुत ही स्वादिष्ट नाश्ता है। आप इसे बच्चों को टिफ़िन में दें, लंच या डिनर जब भी बनाएंगे ये बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी भी है। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक तोड़ कर दिखा दूँ, ये बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो आप भी इसे बनाएँ, खाएँ और इन्जॉय करें। आप इसे अपने मनपसंद किसी भी चटनी केचप के साथ खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर रेसिपी पसंद आई होगी तो प्लीज़ इसे लाइक करना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर से मिलते एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।